जिस आवाज को दबाने के लिए पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, जिस आवाज को दबाने के लिए सिवान में AK-47 का इस्तेमाल किया, बच्चियों पर लाठियां बरसाई, पैलेट गन्स, लाठियां, आंसू गैस, वाटर कैनन्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स, उसके बावजूद नौजवान डटे रहे। और राहुल गांधी ने आज जो करके दिखाया, नौजवानों को पूरा भरोसा है कि इस देश में अभी उम्मीद बाकी है। अंधेरा ऐसा भी नहीं है कि रोशनी नहीं आएगी। आज रोशनी की पहली किरण हम सब ने देखी है। ये FIR मजबूरी में करनी पड़ी, ये FIR डर के मारे करनी पड़ी। इस FIR को करने में 8 घंटे नहीं 8 हफ्ते लग गए। आज तो 8 घंटे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी बैठे, धरने पे बैठे, लेकिन उससे पहले नौजवान बहुत देर तक इंतजार करते रहे और FIR नहीं हो रही थी। आज FIR हुई है, ये शुरुआत है। ये शुरुआत FIR से हुई है, खत्म ये इस्तीफों से होगा। किसका इस्तीफा होगा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कल पुणे आ रहे छात्रों की गूंज 30 शर्तें लगाई है पुणे पुलिस ने इस कार्यक्रम में। अंग्रेजों ने भी 50 शर्तें लगाई थी, हम माने थे। दांडी यात्रा से पहले भी बड़ी शर्तें लगाई थी अंग्रेजों ने, कोई माना? करने दीजिए इनको जो करना है। छात्रों की आवाज को, छात्रों की गूंज को दबाने की औकात किसी प्रशासन में नहीं है, किसी सरकार में नहीं है। कोई अपने आप को राजा समझता हो, शहंशाह समझता हो या अमित शाह समझता हो, गूंज को दबाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने ऊपरी स्तर के हस्तक्षेप का आरोप किया है, ऊपरी स्तर के हस्तक्षेप का आरोप किया है। राहुल जी को पुलिस के अधिकारियों ने बोला, यही कहा कि भाई ऊपर से दबाव है, ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि FIR नहीं होनी चाहिए। लेकिन दबाव में कैसे झुकाया जाता है वो हमें मालूम। आपके सामने, इस देश की संसद के सामने क्या था? नौजवानों पर जो हिंसा हुई वो था। दूसरा मुद्दा क्या था? अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में जो चंदा चोरी हुई वो था। इन 2 मुद्दों से, और तीसरा मुद्दा अरुणाचल प्रदेश में चीन रोज अंदर घुस रहा है। 3 मुद्दे थे। इन तीनों मुद्दों से डर के इन्होंने वंदे मातरम का एक शिगुफा छोड़ा ताकि हेडलाइन मैनेज हो जाए, ताकि हम सबका ध्यान वहां चला जाए। माफ कीजिएगा, इस देश का ध्यान अब कहीं नहीं जाने वाला। इस देश का ध्यान अब अमित शाह की कुर्सी पर है। इस देश का ध्यान और देश की नजर नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर है। इनको बोलिए अपनी कुर्सी बचाने की अब कोशिश खत्म कर दें। कुर्सी जाने वाली है, जनता आने वाली है। आ गई है, आपको दिख नहीं रही, मुझे भी दिख रही है, आपको भी दिख रही है। लेकिन और एक और बात बता दूं, हमसे भी ज्यादा दिख रही है अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को। और ये बगल में वो नागपुर वाले बाबा है, क्या नाम है उनका? भागवत जी। हाँ, भागवत। अमेरिका जा रहे हैं ना भागवत? हाँ, चलो, वेरी गुड। तो वहां भी बड़ा स्वागत हो रहा है, हमने सुना। तो ये इन तीनों को बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रहा है कि क्रांति आ चुकी है। क्रांति कोई शोर मचाकर नहीं आती, क्रांति ऐसे ही आती जैसे आ रही है। छोटा छोटा सा हिंदी में कर लेते हैं। अलग 8 घंटे का प्रोटेस्ट चला, विपक्ष के नेता को खुद रास्ते पर आना पड़ा और पुलिस स्टेशन। विपक्ष का नेता अपना फर्ज समझता है सड़क पर आना, उनको कोई ऐसा बुरा नहीं लगता। सड़क पे आना चाहते हैं इसलिए आए। नौजवानों को इतनी इंतजार करनी पड़ी, इस बात के लिए हम सब शर्मिंदा हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इतनी शर्म नहीं आई कि पहले तो आप नौजवानों की आवाज दबाते हो, गला दबाते हो, लाठियां बरसाते हो, पैलेट गन्स चलाते हो, AK-47 चलाते हो। उसके बाद इतनी शर्म नहीं है कि एक जवाबदेही तय करो कि हाँ ये गलती हुई हमसे। उल्टा बेशर्मों की तरह मुद्दे भटका रहे हैं। नहीं साहब, वंदे मातरम, जय जनगणमन, ये होता है। आज राहुल गांधी जी ने याद दिला दिया कि नौजवान अब इन फालतू की डिबेट्स में नहीं पड़ने वाले। नौजवान अपने भविष्य की डिबेट्स करना चाहते हैं। नौजवान चाहते हैं कि उनके ऊपर जो हिंसा हुई उस पर डिबेट हो, उस पर बात हो। आपने कहा FIR से शुरुआत हुई है, शुरुआत FIR से हुई, उससे पहले शुरुआत तो इस्तीफे से हुई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हुई। आज दूसरा पड़ाव हुआ जहां FIR हुई। आने वाले दिनों में तीसरा पड़ाव होगा, एक और इस्तीफा होगा, फिर चौथा पड़ाव होगा, फाइनल इस्तीफा होगा।